दोस्तों नमस्कार। ईरान अमेरिका के बीच हुई डील के बाद एक बार फिर से कूटनीतिक संबंध बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसकी सुगबुगाहट मिलना तेज हो गई है। ईरान अमेरिका की कुछ शर्तों को लेकर बताया जा रहा है कि नाखुश नजर आ रहा है और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पर फिर से तनातनी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा बयान सामने आया है, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। नेतन्याहू ने कहा कि लोग समझते हैं कि वो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के मुताबिक काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि वो अमेरिका की हर इच्छा के मुताबिक काम नहीं करते। नेतन्याहू का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू के बारे में टिप्पणी की गई थी। नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे और जब तक जरूरी होगा लेबनान के दक्षिणी इलाके में इसराइल की सेना मौजूद रहेगी। नेतन्याहू ने यरूशलेम में इंटरनेशनल पॉलिसी समिट में कई मुद्दों पर बयान दिए। उन्होंने करीब 50 साल पहले के अभियान में अपने भाई योनी नेतन्याहू की मौत का भी जिक्र किया। जो ट्रंप चाहते हैं वो मैं नहीं करता, ये बेंजामिन ने कहा है। यरूशलेम में जीएनएस समिट को संबोधित करते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, जोर देकर कहा कि अमेरिका में लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप वह सब करते हैं जो मैं उनसे कहता हूं, वहीं इसराइल में लोग समझते हैं कि मैं वह सब करता हूं जो ट्रंप चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई भी बात सही नहीं है। उन्होंने कहा, हम आजाद और गौरवशाली देशों के नेता हैं। कभी कभी हमारी राय एक दूसरे से अलग होती है। हम अपने हितों के लिए खड़े होते हैं। मैं इसराइल के हितों और उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा हूं। अक्सर हमारी सोच एक जैसी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी नहीं होता। हम एक दूसरे की संप्रभुता, नेतृत्व और अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मौके पर अपने भाई योनी नेतन्याहू को याद किया और उन्हें देश का हीरो बताया, यानी कि इसराइल का हीरो। नेतन्याहू ने एक बार फिर से कहा कि वे ईरान को परमाणु हथियार किसी भी सूरत में हासिल नहीं करने देंगे। दक्षिणी लेबनान में रहेगी इसराइल की सेना। नेतन्याहू ने कहा कि हम दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में तब तक मौजूद रहेंगे जब तक उत्तर में रहने वाले हमारे लोगों और पूरे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी होगा। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की सार्वजनिक आलोचना की थी। इसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इसराइली नेताओं को अमेरिका पर जुबानी हमलों से बाज आने की हिदायत दी थी। इन बयानों के बाद पहली बार नेतन्याहू ने ट्रंप से अपने संबंधों को लेकर सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान में इसराइली हमलों पर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि पूरे इलाके को तबाह करना कोई समझदारी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप और जेडी वेंस ने क्या क्या कहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को हिदायत देते हुए कहा था कि उन्हें लेबनान और हिजबुल्लाह के मामले में और ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। पिछले हफ्ते G7 समिट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तीखी आलोचना की और कहा कि इसराइल के लेबनान में किए गए हमले गैर जरूरी थे। ट्रंप ने इसराइल के बारे में कहा, इसराइल हिजबुल्लाह से कुछ ज्यादा ही लंबे समय से लड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। जब आप किसी की खोज में रहते हैं तो पूरे इलाके को तबाह करना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि वहां आम लोग भी रहते हैं, वहां रह रहे सभी लोग हिजबुल्लाह के नहीं हैं। उन्होंने कहा, मैं इसराइल को सलाह देता हूं कि सीरिया को हिजबुल्लाह से निपटने दे। मुझे लगता है कि वो ये काम इसराइल से बेहतर कर सकते हैं। डील साइन होने के बाद दौरान ही बैरूत में अटैक हुआ और
मुझे ये पसंद नहीं आया, मैंने उन्हें ये बता दिया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारे बिना इसराइल ही नहीं होता, मेरे बिना इसराइल होता ही नहीं, क्योंकि उनके लिए किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने वो नहीं किया जो मैंने किया है। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ अपने रिश्तों के बारे में कहा, मेरी बीवी यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन बीवी को अभी लेबनान के बारे में और ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। लेबनान एक महान देश हुआ करता था, जहां बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर और वकील हुआ करते थे। वो बुद्धिजीवियों का देश हुआ करता था, लेकिन वहां अब हालत भयानक है। लेबनान के साथ बहुत बुरा हुआ है, वो अपनी सुरक्षा ही नहीं कर सके। उनके पास हिजबुल्लाह है जो उनके लिए समस्या बना हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी गुरुवार को बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी थी। बीते गुरुवार को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने करीब 45 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने ईरान के साथ हुए समझौते के बारे में जानकारी दी, लेकिन साथ ही उन्होंने अमेरिका के निकट सहयोगी इसराइल और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा, सबसे पहली बात यह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही इकलौते नेता हैं जो इसराइल के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखा रहे हैं। साथ ही वह दुनिया के सबसे ताकतवर देश के भी नेता हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना करने वाले इस्राएली मंत्रियों को संबोधित करते हुए वेंस ने कहा, पिछले 3 महीनों में आपके देश की रक्षा करने वाले 2/3 रक्षा उपकरण अमेरिकियों ने बनाए हैं। उनका खर्च अमेरिकी करदाताओं ने उठाया है। दरअसल इस्राएली कैबिनेट के कुछ सदस्यों ने अमेरिका ईरान समझौते से असहमति जताई थी। खुद नेतन्याहू ने इससे ज्यादा खुशी नहीं जाहिर की थी और वो खुश नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने ईरान के खिलाफ आक्रामक रवैया जारी रखने के संकेत दिए थे। ऐसे में अब बेहद देखना दिलचस्प होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरीके से जो बयान दिया है कि मैं सब कुछ ट्रंप के इशारे पर नहीं करता, उनके इशारे पर चलना हमारे लिए संप्रभुता की बात नहीं है। सीधे तौर पर इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इस्राएल आजाद संप्रभु देश है। एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप लिख कर देंगे हम उसी रास्ते पर चलेंगे। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इस टिप्पणी को जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के उन्होंने की है, इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।